हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बात करने वाले हैं हम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और ये टेल ऑल वीडियो है जिसमें हम पूरा अच्छे से डिटेल्ड में बात करेंगे कि कौन कौन से फंड्स अच्छे हैं, राइट, उनकी रेटिंग्स जो हम फंडोमीटर पे देते हैं। तो ये सब कुछ आपको शो करूँगा, कुछ भी आपको यहाँ पर छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, राइट, वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे विद रेटिंग्स, और क्यों हैं वो अच्छे, ये सब चीज़ों पे कंपैरिजन करेंगे। ऑलमोस्ट 39 ELSS फंड्स हैं करंटली, राइट, विच आर देयर। तो उन सब का एक तरह से कंपैरिजन और हम यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। हमारे टॉप ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, राइट, और स्पेशली ELSS फंड्स ने नाम हमने ऑलरेडी अपने मॉडल पोर्टफोलियोज में दिए हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी हेल्प हो जाती है आपकी कि कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा खराब है। तो वहाँ पर हम रिव्यू करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। हमने अभी एक फंड कुछ 3-4 मंथ्स पहले चेंज भी किया था, ELSS फंड। तो आपको बेस्ट फंड्स चाहिए और वो रेगुलर रिव्यू चाहिए तो मॉडल पोर्टफोलियो पे अभी हैप्पी होली कूपन कोड चल रहा है विच गिव्स यू मैक्सिमम एवर डिस्काउंट ऑफ 60%। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा मॉडल पोर्टफोलियो तो प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो है डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक्स है। तो अब हम बात करेंगे, और ये पूरा थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो, ठीक है, तो प्लीज़ साथ बने रहिए। और अगर आपको सिर्फ नाम देखने हैं कि टॉप फंड्स कौन से हैं तो लास्ट में जाके अब रेटिंग्स रिव्यूज़ में आपको बताऊंगा, तो उसमें आप वो जाके सेक्शन देख सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अभी शेयर करूंगा अपना स्क्रीन, ठीक है। मैं एक म्यूचुअल फंड ELSS फंड्स को कैसे रिव्यू करता हूँ, कैसे सिलेक्ट करता हूँ, तो वो पूरा थोड़ा उसका थॉट प्रोसेस भी दूंगा, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट। अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप जरूर उसको साथ में नोट भी करते सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, अभी फंडोमीटर पर गया मैं, और मैं आपको जैसे मैंने बोला कि टेल ऑल वीडियोस में मैं कुछ छुपाने वाला नहीं हूँ, राइट। तो इसमें अब मैं ELSS कैटेगरी में जाता हूँ। तो ये मेरी ELSS कैटेगरी है, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, फर्स्ट टू शॉर्टलिस्ट अ गुड फंड, है ना, कि एटलीस्ट मेरा शॉर्टलिस्ट हो जाए। उसके बाद मैं इस फंड में डालूंगा नहीं डालूंगा, तो मैं डिटेल एनालिसिस उस फंड के जाके इंटरनल में समझूंगा। बट एटलीस्ट एक 5-6 फंड्स टॉप के हमें समझ आ रहे हैं कि हाँ यार ये अच्छे फंड्स हैं, ठीक है, ये मेरे मतलब शॉर्टलिस्ट में है। और इसके बाद अब मैं देखूंगा मेरे को कौन सा इन्वेस्ट करना है, राइट। तो उसके लिए ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, जिसमें हमारा अभी मैंने यहाँ पर अभी रेटिंग्स छुपाई हुई है, लास्ट में आई विल शो दैट टू यू एज वेल, राइट। इसमें हमारे सारे फंड्स की लिस्ट है, कंपैरिजन, एक तरह से आप क्विक कंपैरिजन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मैं करता हूँ वो है कि मैं मोस्टली टॉप AMCs के फंड्स को लेता हूँ। आई डोंट वांट टू मतलब गो इनटू कि बिल्कुल ही छोटी छोटी AMCs हैं जिसका मतलब जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत हमें पता नहीं है, राइट, जिसके बहुत कोई फंड्स फैम मैनेजर्स या फंड्स ओवरऑल प्रोसेस हमें हमारे डिस्कशन में नहीं आते हैं। तो उनको मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ, बिकॉज सभी सिमिलर काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं, 39 ऑप्शंस हैं। तो लेट मी फर्स्ट डू अ सिंपल शॉर्टलिस्ट कि मैं बेस्ट AMCs कौन सी है, मतलब टॉप AMCs कौन सी है, सिंपल। तो मेरा ये AMC पेज है, तो इसमें क्या करता हूं मैं कि टॉप 15 AMCs पहले देखता हूं कि ये 15 AMCs के ही फंड्स को देखूंगा। उसके अलावा 1-2 और ऐड कर लेता हूं, जैसे मैं पर्सनली जो है अगेन अब कैनरा रोबीक्यू ऐड करता हूं, 16 में नहीं है, 15 में नहीं है, बट कैनरा रोबीक्यू एक अच्छा फंड हाउस है, एटलीस्ट कुछ टाइम से काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो मैं इसको ऐड करूंगा। PPFS को आई विल ऐड अगेन बिकॉज ऑफ देयर मेथोडोलॉजी एंड देयर थॉट प्रोसेस बहुत अलग है, तो मैं उसको भी शायद अपने अगर एक रिव्यू में ऐड करूंगा, ठीक है। इवन आई विल ऐड क्वांट, मतलब नॉट जस्ट फॉर कि मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा या नहीं करूंगा, आई हैव डिफरेंट ओपिनियन, आई एम श्योर आपने मेरा क्वांट वीडियो देखा है, बट आई विल डेफिनेटली बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस, लाइक 1-2 साल जो 2-3 साल का उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है काफी सारे फंड्स का, तो मैं एटलीस्ट कंपैरिजन में उस फंड को भी मतलब एज ए फंड हाउस को ऐड करना चाहूंगा, राइट। रेस्ट आई विल मोस्टली अवॉइड, राइट। आपको और कोई आपको पसंद है तो यू कैन ऐड, बट दीज आर द थिंग्स आई विल अवॉइड। टॉप 15 में भी 1-2 मैं अवॉइड करूंगा जो मैं डायरेक्टली यहां पर सोच सकता हूं कि नहीं देखना मुझे। जैसे आई विल अवॉइड HSBC म्यूचुअल फंड, राइट, क्योंकि अभी ही L&T का उन्होंने एक्विजिशन किया है, इसलिए दे हैव बिकम इन टॉप 15। तो अभी रिसेंट एक्विजिशन है, कैसे होगा क्या होगा, मतलब अगर मैं नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं तो करंटली आई विल अवॉइड, ठीक है। तो करंटली HSBC अगर अच्छा भी कर रहा होगा तो मैं उसको अवॉइड करूंगा करंटली। फ्रैंकलिन मोस्टली आई विल अवॉइड बिकॉज ऑफ द इश्यूज वी नो, राइट, तो मैं उसको भी अवॉइड करूंगा। एक्सिस आई एम श्योर आपने वो देखा है फ्रंट रनिंग वगैरह कैसे। तो करंटली एज आई सेड ये 2-3 शायद फंड हाउसेस आई विल अवॉइड ओनली, आई विल नॉट इवन कंसिडर देयर फंड्स,
राइट तो इस तरह से मेरा फर्स्ट थॉट प्रोसेस, ये मेरा पर्सनल है, अगेन एवरीवन हैज ए सिंपल डिफरेंट, आप अपना अलग से सोच सकते हैं उसमें। तो ये इस तरह से 15 में से मैंने 3 हटाए हैं और शायद 2 या 3 ऐड किए हैं, तो आप ये नोट करके रख सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम जाएंगे कि ईएलएसएस फंड्स में, राइट। तो ईएलएसएस फंड में पहले हमारा टॉप सबसे बड़ा ये एयूएम के थ्रू शॉर्ट है, तो सबसे बड़ा तो एक्सिस लॉन्ग टर्म का है, तो एक्सिस तो हमने लेना ही, मतलब हमने अवॉइड किया हुआ है मैंने पर्सनली, तो इसलिए मैं सपोज इसको नहीं लूंगा। तो मेरा एसेट काफ़ी बड़ा फंड है, अगेन आदित्य बिरला है, एसबीआई है, ये सब टॉप 15 में ही थे, निप्पो है, डीएसपी है, आईसीआईसीआई प्रू, ये सब टॉप 15 में। फ्रैंकलिन मैंने अवॉइड किया हुआ है अभी, कैनरा रॉबिक्यू मैंने इंक्लूड किया था, आईडीएफसी है, कोटक, ये सब टॉप 15 के हैं, टाटा है, राइट। एचएसबीसी मैंने अवॉइड किया हुआ है तो मैं हटा दूंगा इसको, क्वांट मैंने इंक्लूड किया है, राइट। तो ये सब फंड बड़े बड़े हमारे फंड्स हैं इसमें, जो मैं बेसिकली मोर और लेस इसी में कंसिडर करूंगा। पराग पारी भी मैंने इंक्लूड किया है, तो वो भी टॉप में, मतलब 1000 करोड़ से ऊपर का एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो बड़े ही फंड्स मोस्टली लूंगा, बहुत छोटे फंड्स नहीं लूंगा, मतलब बहुत बड़े जरूरी नहीं है लेने हैं, बट एटलीस्ट आई विल नॉट टेक अ वेरी स्मॉल लाइक 100 200 500 करोड़ का फंड, बिकॉज मोस्टली बहुत छोटा फंड होता है, तो एएमसीज बहुत ज़्यादा उस पर राइट फोकस नहीं करती है, राइट। दे एटलीस्ट हैव सम साइजेबल एयूएम की एक अच्छा फंड मैनेजर हमें मिले, राइट, एएमसी का फोकस हो उस पर। मेरा पर्सनल अगेन थॉट प्रोसेस है ये। तो उसके बाद एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ कैसा है, राइट। तो ये तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली 1 ईयर का ग्रोथ दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस अच्छा है उसी का ग्रोथ अच्छा दिखता है, राइट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्वांट का 241% का ग्रोथ है, बिकॉज द फंड परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी गुड। कैनरा रॉबिक्यू 43% है, परफॉर्मेंस मस्ट हैव बीन वेरी गुड। मेरा एसेट का 28% है, परफॉर्मेंस मस्ट हैव बीन वेरी गुड, राइट। तो ये इस तरह से बेसिकली आई विल चेक। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डाला हुआ है, राइट। तो एक्सपेंस रेशियोज जो बहुत ज़्यादा हैं, कम है, दैट आई विल अवॉइड। अगर बहुत ज़्यादा इनमें से मेरे जो दिमाग में है कि यार मेरा एसेट देखना है, आदित्य बिरला देखना है, एसबीआई देखना है, निप्पॉन देखना है, डीएसपी देखना है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी देखना है, कैनरा देखना है, तो ये सब देखने हैं। तो इसमें से किसी का ऐसा तो नहीं है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो, राइट। बिल्कुल, मतलब एवरेज के आसपास हो या एवरेज से कम हो तो बहुत ही अच्छा है, बट एवरेज के आसपास हो आई एम ओके, बट बहुत ज़्यादा हो तो आई विल अवॉइड। तो अभी मैं जैसे एवरेज देख लेता हूँ क्या है। तो एवरेज कैटेगरी एवरेज 1% है डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो में, ठीक है। तो अब एक 1 से बहुत ज्यादा कोई होगा, जैसे 1.23 है आईसीआईसीआई को, आई विल अवॉइड, राइट, सिंपल, राइट। बहुत ज्यादा है एचडीएफसी टैक्स सेवर 1.17, अगेन मेरे मतलब रडार पे रहेगा, एक अवॉइड, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है तो आई विल ट्राई कि हाँ ठीक है यार देखते हैं। सुंदरम तो 1.66 100% आई विल अवॉइड, राइट। तो बहुत ही ज्यादा है 1.12 एसबीआई, लिटिल हायर देन, अगेन मतलब मेरे रडार पे रहेगा कि लेना है नहीं लेना, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है तो आई विल कंसिडर, अदरवाइज आई विल अवॉइड, ठीक है। रेस्ट आर कम है, जैसे एक्सिस का कम है, मेरा एक बहुत बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम है, आदित्य बिरला का कम है 1 से, राइट। तो दैट दोज आई विल कंसिडर, राइट, कि दीज आर द फंड्स विच आर हाई एसेट अंडर मैनेजमेंट भी है, और फिर उन्होंने अपना उसकी वजह से हाई एसेट अंडर मैनेजमेंट मोस्टली कम होना चाहिए ना एक्सपेंस रेशियो, तो उस हिसाब से कम भी है। तो दिस इज द सेकंड शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया आई विल हैव कि एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया, एक्सपेंस रेशियो हो गया, राइट। तो ये मेरे मेजरली फर्स्ट, अब इसमें आपने नोट करने शुरू कर दिए होंगे कि मैंने कौन कौन से फंड्स हैं, ठीक है, आई एम नॉट नोटिंग इट हेयर। तो इस तरह से ये मुझे बेसिकली अपना थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है। अब मेरा जो थॉट प्रोसेस है कि यह फंड जो है जो मेरे को दिमाग में है, राइट। अब ईएलएसएस कैटेगरी क्या होती है, ईएलएसएस तो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की तरह काम करती है, राइट। उसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई फिक्स्ड है, सेबी ने कुछ बोला हुआ है कि इतने लार्ज कैप में डालना है, इतना मिड में, इतना स्मॉल है, बिल्कुल नहीं है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं पर भी डाल सकता है। ऑलरेडी ईएलएसएस कैटेगरी में एक इंडेक्स फंड भी लॉन्च हो चुका है, उसका नाम भी आपको मैं बता देता हूँ, IIFL ईएलएसएस निफ्टी 50 टैक्स सेवर फंड। तो अगर आपको सिंपल निफ्टी 50 में डालना है और टैक्स सेविंग का बेनिफिट सेक्शन 80C में जो मिल रहा है हमें वो भी लेना है, तो सिंपल यही कर लो। 0.27% का सिर्फ एक्सपेंस रेशियो है, वन ऑफ द लोवेस्ट डायरेक्ट में, ठीक है। ऑब्वियसली नया फंड है बट डजंट मैटर ना, इंडेक्स फंड है, तो यहां पर भी आप डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से नावी ने भी अभी उसका एनएफओ चल रहा है, नावी ने भी लॉन्च किया है एक निफ्टी 50 का इंडेक्स इन ईएलएसएस कैटेगरी, तो वो भी अलाउ किए हैं अभी सेबी ने, राइट। तो एक तो ये ऑप्शन है कि हम इंडेक्स के थ्रू जाएं। दूसरा, अगर हमें एक फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू जाना है तो हमें यह देखना है कि मेरी रिस्क प्रोफाइल, भाई मेरा फंड जो है वो कितना स्मॉल कैप में एलोकेशन ले रहा है, कितना मिड कैप में ले रहा है, कितना लार्ज कैप में ले रहा है, क्या लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है या मिड एंड स्मॉल कैप ओरिएंटेड फंड है, तो वो जानना जरूरी है। अगेन यहां पर जो डेटा है ये लेटेस्ट है, इसमें अगर हम डिटेल में जाएंगे, आप अगर फंडोमीटर आपके पास है तो आप डिटेल में भी देख सकते हैं कि लास्ट 5-6 ईयर्स में भी ये कैसा रहा है, वो भी पता लग सकता है। बट मैं आपको यहाँ पर एक क्विकली, अगेन जैसे मैंने बोला, क्विक एनालिसिस हम करते हैं।
तो मार्केट कैप वाइज अब देखेंगे हम, एक्सेस तो हमने देखा, मेरा एसेट 75% के आसपास लार्ज कैप में है, तो मेजरली लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, राइट। आदित्य बिरला 60% है, तो मोर मिड एंड स्मॉल कैप ओरिएंटेड फंड है। निप्पॉन जो है वो 75%, अगेन लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है। एसबीआई जो है मोर मिड एंड स्मॉल कैप ओरिएंटेड। डीएसपी मतलब मिक्स है, मिड कैप मोर है, स्मॉल कैप ज़्यादा नहीं है। तो आपको एक आइडिया, एचडीएफसी टैक्स सेवर तो प्योर एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड ही, 81% लार्ज कैप करंटली। फ्रैंकलिन भी कैनरा रॉबिक्यू भी मोर लार्ज कैप ओरिएंटेड। आईडीएफसी टैक्स सेवर देखो आप, 55% लार्ज कैप में है सिर्फ, 19% मिड कैप, 18% स्मॉल कैप। तो एग्रेसिवली मोस्टली इनटू स्मॉल एंड मिड कैप। तो अगर आपको अब दिमाग रखना है कि मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है, मेरे को क्या लेना है, राइट। मैं ईएलएसएस फंड में डाल रहा हूँ, एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड में डाल रहा हूँ, या मेरे को एक फ्लेक्सी कैप ओरिएंटेड चाहिए, या मेरे को मिक्स चाहिए, मल्टी कैप ओरिएंटेड चाहिए, तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप की शॉर्टलिस्ट मुझे करनी है। अब ये तो लेटेस्ट मंथ का डेटा है, ये जो डेटा है मेरे ख्याल से जनवरी है, 31 जनवरी 2023 तक का डेटा है। अब आपको अगर इसमें से डिटेल देखनी है कि पहले क्या था, राइट, इट मे बी कि अभी ये फंड जो है लार्ज कैप ओरिएंटेड हो गया हो, लेकिन हो सकता है 6 महीने पहले मोर स्मॉल एंड मिड कैप हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो भी आप जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर इस पर क्लिक करके फंड में चेक कर सकते हैं। उसको मैं यहाँ पर अभी बात नहीं करूँगा, बट एक लेटेस्ट में आपको आइडिया लग गया कि कौन सा है, राइट। तो क्लियरली अगर हमें एक एग्रेसिव फंड लेना है तो आईडीएफसी 55% में काफ़ी एग्रेसिव फंड है, राइट, जो मोस्टली आदित्य बिरला भी एग्रेसिव दिख रहा है यहाँ पे, राइट। क्वांट अब मोतीलाल ओसवाल तो हमने कंसिडर नहीं किया था, बट 50% अगेन वेरी एग्रेसिव फ्रॉम लार्ज कैप, कम है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा एक आइडिया हमें लग गया है कि लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड लेना है या फ्लेक्सी कैप, और फ्लेक्सी कैप मतलब लेना है तो मुझे कौन कौन से फंड्स कंसिडर करने हैं, राइट। लार्ज कैप करना है, प्योर लार्ज कैप करना है अगर, तो मेरे को पता है कि एचडीएफसी टैक्स सेवर एक मोस्टली लार्ज कैप, मेरा एसेट भी एक काफ़ी हद तक एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है। फ्रैंकलिन भी कंसिडर करना है नहीं करना, बट कैनरा रॉबिक्यू भी 70+% लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है। तो इस तरह से मेरे दिमाग में बैठ गया है कि कौन सा यहाँ पर आपको लेना है। पारंपरिक देखोगे तो 65% है लार्ज कैप, लेकिन 19% कैश एलोकेशन है, तो वो अच्छा खासा कैश लेके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। कब करेंगे डिप्लॉय है तो वो उनका अलग थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो ये भी चेक कर लो कि 19% कैश एलोकेशन, भाई अच्छा खासा उसने कैश एलोकेशन लिया हुआ है। तो इस तरह से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार ये कैसा फंड है, किस तरह का थॉट प्रोसेस है और क्या मेरे को लेना है। अब जो है हम सीधा जाएंगे रिटर्न्स पे, राइट, मेजरली अपना। तो रिटर्न्स तो चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तो रिस्क रेशियो जो होता है मेरा, मतलब मैं चेक करता हूँ सबसे पहले कि भाई कैसा रिस्क रेशियो है, राइट। रिस्क रेशियो मतलब अल्फा जनरेट हो रहा है, तो क्योंकि रिस्क रेशियो जो नंबर्स होते हैं लास्ट 1 ईयर के नंबर्स हैं, अल्फा बीटा स्टैंडर्ड डिविएशन सब लास्ट 1 ईयर के नंबर्स हैं। पुराना हो सकता है कि ज़्यादा हो, कम हो, वो चेंज हो गया हो, बट अब लेटेस्ट देख रहे हैं ये लास्ट 1 ईयर के हैं। पुराना डेटा आपको अगेन फंडोमीटर में है, आप मेरा एक्सेल टैक्स सेवर पे जाएंगे, रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो आपको पुराना भी उसका अल्फा बीटा सब दिखेगा। बट अभी हम करंटली अगर हम शॉर्टलिस्ट के हिसाब से देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस कैसा रहा, किसने कितना अल्फा जनरेट किया, राइट। तो ओवरऑल कैटेगरी एवरेज ने सिर्फ 0.33% का अल्फा जनरेट किया है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट है कि ओवरऑल कैटेगरी एवरेज से ने इंडेक्स पे सिर्फ 0.33% का अल्फा। अब एक्सिस ने तो खराबी की है, -8.75, तो मेरा एसेट ने पॉजिटिव है। आदित्य बिरला -7.56, तो इतने ज्यादा नेगेटिव अल्फा में हम शायद उसको अवॉइड ही करेंगे। भाई रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब हो तो भी मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी में जब देखूंगा, जब रीसेंट परफॉर्मेंस थोड़ा तो ठीक हो, आसपास तो हो, जैसे टॉप क्वाड्रेंट या टॉप 2 में तो हो, मतलब एटलीस्ट एवरेज के आसपास हो। तो बिल्कुल ही खराब है परफॉर्मेंस, जैसे आदित्य बिरला और एक्सिस का अल्फा इज वेरी बैड, ठीक है। तो आई विल स्ट्रेट अवे अवॉइड दीज फंड्स। तो मेरा अब आदित्य बिरला भी यहाँ शॉर्टलिस्ट से एक तरह से चला गया है, राइट। और भी अल्फा में है, बाकी सबने ठीक है। HSBC तो LNT है तो हमने पहले ही नहीं लिया हुआ था। मोतीलाल ओसवाल का भी नेगेटिव है, इन्वेस्ट को हमने लिया नहीं था, ठीक है। पराग पारिक ने बहुत ही अच्छा अल्फा जनरेट किया 10.3, तो वो हमारी शॉर्टलिस्ट में है, ठीक है। तो एक आइडिया अगेन लग गया कि कौन सा एक और फंड गया, आदित्य बिरला भी गया। अब मेरा एसेट आ गया, SBI है हमारे पास, निप्पो है जो थोड़ा ठीक है, -1 का अल्फा आई कैन स्टिल मैनेज, मतलब मैं देखूंगा उसको ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद बीटा और स्टैंडर्ड डिवीएशन देखूंगा, शार्पे रेशियो देखूंगा फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ रिस्क पर्सपेक्टिव, राइट। रिस्क कैसे ले रहे हैं, कितना रिस्क ले रहे हैं, राइट। अगर हम स्टैंडर्ड डिवीएशन का सिंपल फंडा देखें तो 22% का स्टैंडर्ड डिवीएशन है फॉर कैटेगरी एवरेज, तो बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइप का रिस्क मुझे लेना है कि जैसे निप्पो का 24.5 है, मच हायर रिस्क, बीटा भी ज़्यादा है क्लियरली, तो रिस्क ज़्यादा लेता है इंडेक्स से।
तो लेना है नहीं लेना डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन, राइट। तो अभी जैसे बहुत कम रिस्क है तो आदित्य बिरला इज वेरी लो रिस्क, 0.83 ही बीटा है, 20 का ही स्टैंडर्ड डिवीजन, लेकिन परफॉर्मेंस इतनी खराब है, छोड़ो, राइट। डीएसपी टैक्स सेवर अराउंड रिस्क ईएलएसएस के आसपास ही, मतलब कैटेगरी के आसपास है, और बीटा भी कैटेगरी के आसपास, मतलब इंडेक्स के आसपास है, और ठीक है वो भी जनरेट किया है इसने। तो इस तरह से अगेन आई विल चेक कि हाँ यार ये सब ठीक ठाक चल रहा है, राइट। पोर्टफोलियो टर्नओवर किसी का बहुत ज्यादा तो नहीं है, 78 मेरा एग्जिट का, थोड़ा ज्यादा है, अगेन मतलब रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा। डू आई वॉन्ट टू टेक इट और नॉट, इट्स यू, मतलब आपको करना है नहीं करना है, हमारे मतलब उस हिसाब से हम देख सकते हैं उसको, राइट। तो इस तरह से हम जैसे अकाउंट टैक्स प्लान का भी 78% है, इट्स ऑल्सो लिटिल हायर, ठीक है। तो मेरे को लेना है, आई एम ओके, मतलब मुझे ऐसा बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट अगेन सम फोर्स में से कि नहीं मुझे इतना ज्यादा टर्नओवर का नहीं लेना है, तो दैट ऑल्सो यू कैन अवॉइड, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेलिंग रिटर्न्स देखते हैं क्विकली कि बहुत ही ज्यादा खराब तो नहीं है। 1 ईयर ट्रेलिंग रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज के कितने हैं, 7.83%, ठीक है। इंडेक्स ने, हमने BSE 200 लिया है तो 6% इंडेक्स का है, तो बहुत खराब परफॉर्मेंस किसका, एक्सिस का ही है, वो हमने देखा ही ऑलरेडी, उसका ही खराब है, आदित्य बिरला का भी खराब है, राइट। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस SBI का काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, राइट, क्लियरली। HDFC टैक्स सेवर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, राइट। तो ये सारे परफॉर्मेंस 1-3 ईयर हम आपका थोड़ा बहुत आप आइडिया ले सकते हैं यहाँ पे चेक करके कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, बहुत ही ज्यादा। सिमिलरली नाउ देन वी गो टू कैलेंडर रिटर्न्स, ठीक है। हमें समझ आ गया है, शॉर्टलिस्ट हो गया है, हमने रिस्क देख लिया, सब देख लिया हमने, राइट। अब हम देखते हैं कंसिस्टेंसी कि ये फंड कंसिस्टेंटली कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा। वो कैसे करेंगे, वो कैलेंडर और रोलिंग रिटर्न से कर सकते हो आप। तो कैलेंडर रिटर्न पे जब मैंने क्लिक किया तो देन आई कैन सी कि भाई जैसे आदित्य बिरला का काफी खराब परफॉर्मेंस है, तो कैटेगरी एवरेज पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो 3.38% थे 2022 में रिटर्न्स, 32% थे 2021 में, मतलब एक एक करके आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। अगेन मैं पूरा एक एक नहीं करूंगा, बट जैसे अब फर्स्ट हम आदित्य बिरला का देखें तो 3.38 थे कैटेगरी एवरेज, इसने खराब किया है, सिर्फ 13% रिटर्न दिए 2021 में, कैटेगरी एवरेज ने कितने दिए, 33% रिटर्न, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस 2021 में भी। 2020 में 16% रिटर्न है, उसमें भी खराब है, छोड़ दो। 3 साल, लास्ट 3 साल में कैलेंडर में खराबी है, तो फंड को आगे बढ़ो, राइट। अब मैं कौन सा फंड लूं, जैसे डीएसपी टैक्स सेवर लेते हैं, ठीक है, एक सपोज एक रैंडमली, तो 2022 में किया उसने 5.51% रिटर्न, ज्यादा, ठीक है। दूसरा देखा 36% रिटर्न है 2021 में, बेटर, राइट, कैटेगरी एवरेज से भी बेटर है, इंडेक्स से भी बेटर है, ठीक है। और 2020 में 16% रिटर्न है, थोड़े कम है, राइट, थोड़ा कम है 2020 में। 2019 में चले जाते हैं, 15.6% रिटर्न है, दोनों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है 2019 में। तो 4 में से 3 साल तो अच्छा है, ऐसे कर करके आप 7 का देख सकते हो कि कितना अच्छा है कितना खराब है, तो मतलब ठीक ठाक फंड है, डेफिनेटली कंसिस्टेंसी है फंड में, है ना। तो इस तरह से आपके ये हो जाएगा कि यार 5-6 साल में अगर फंड ने 3-4 बार कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स दोनों को बीट किया है तो फंड अच्छा है, कंसिस्टेंसी है, राइट। तो वो चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो उस हिसाब से हमारी और छोटी हो जाएगी शॉर्टलिस्ट, है ना। तो आप ये 4-5 की भाई ये 3-4 फंड्स रह गए हैं मेरे फाइनली। ऐसे रोलिंग रिटर्न्स पे चले जाओ फिर। रोलिंग रिटर्न्स क्या बताता है हमें कि वर्स्ट 3 ईयर्स का सबसे खराब परफॉर्मेंस कितना था, 3 ईयर का हाईएस्ट परफॉर्मेंस, 5 ईयर का लोवेस्ट, 5 ईयर का हाईएस्ट, 7 ईयर का लोवेस्ट, 7 ईयर का हाईएस्ट, राइट। तो अगेन कैटेगरी एवरेज ने सबसे खराब 3 साल में रिटर्न दिए -3, और बेस्ट रिटर्न 3 साल के दिए 29%, राइट। एक्सिस लॉन्ग टर्म ने 3 साल में सबसे खराब रिटर्न 4.76 दिए, मतलब ये तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं, बट वैसे बता रहा हूं बहुत अच्छे रिटर्न है ना। 3 साल में वर्स्ट परफॉर्मेंसेस कि अगर 3 साल होल्ड किया है इस फंड को आपने कभी से कभी भी, तो सबसे खराब परफॉर्मेंस 4.76% है, विच इज एब्सोल्युटली गुड। तो रोलिंग रिटर्न तो इसके बहुत अच्छे हैं, बट अगेन हमने किसी, अब ये निप्पॉन देखो -12, 3 साल अगर हमने होल्ड किया है, कैटेगरी आपने वर्स्ट परफॉर्मेंस -3 दिया, लेकिन इसने -12 दिया है, तो निप्पॉन फिर आप देखोगे यार लेना है नहीं लेना, क्योंकि उस हिसाब से उसका प्लस भी है, मतलब उसने अच्छा परफॉर्मेंस भी 38% का दिया है, कैटेगरी एवरेज ने बेस्ट परफॉर्मेंस 29 का दिया है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि यार काफी ज्यादा उसका रिस्क है, और हमने रिस्क में भी देखा था निप्पॉन का रिस्क ज्यादा आया था ना, बीटा ज्यादा था, स्टैंडर्ड डिविएशन भी ज्यादा था, राइट। तो 5 ईयर में भी इसने -5%, तो 5 साल का होल्डिंग पीरियड के बाद भी निप्पॉन टैक्स सेवर ने -5% के रिटर्न दिए हैं आपको वर्स्ट केस में, और बेस्ट 26% के रिटर्न भी दिए हैं। तो इस तरह से आपको लगेगा कि यार ये भी मतलब फंड लेना है नहीं लेना, राइट। अब डीएसपी जैसे हमने एक और देखा था, तो -2.5, अगेन बेटर देन कैटेगरी एवरेज,
डेफिनेटली -2.56 है, 30 ये भी बेटर है, राइट। तो इस हिसाब से 5 साल का होल्डिंग पीरियड में मिनिमम वर्स्ट परफॉर्मेंस ही 3.7% रिटर्न्स, डिसेंट गुड, राइट। और 5 साल में हाईएस्ट इज 25%, अगेन गुड। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं ये फंड का मतलब, अगेन कैनरा रोबीक्यू देखोगे तो आप 3 साल में वर्स्ट परफॉर्मेंस इज 3 सिर्फ, राइट। तो अगेन वेरी वेरी गुड फंड। तो यहाँ पर भी ये देख सकते हैं अच्छा फंड है यार, ये तो बहुत ही 5 साल का 3.5 अगेन, ठीक है। तो IDFC फर्स्ट हायर रिस्क है तो -5.5। तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है बेसिकली, राइट। तो मैं और ज़्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। तो ये इस तरह से हमारे को कंसिस्टेंसी पता चल गई और उस हिसाब से आप फिर अपनी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं ये राइट। तो ये मेरा मतलब थॉट प्रोसेस रहता है, ये हमें एक मेजर एनालिसिस मैं जो है फंड्स को करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टार रेटिंग्स क्या है इस फंड की, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ प्लस। सो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स जो हैं हमारे, राइट। तो हमारी रेटिंग जो हमने जो रेटिंग दी है उसमें कैनरा रोबीक्यू के सबसे अच्छी रेट, कैनरा रोबीक्यू एंड कोटक टैक्स सेवर हैज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स, राइट। ग्रीन स्टार्स मतलब अच्छी परफॉर्मेंस अलग अलग पैरामीटर में देते हैं और सिर्फ 2 ही येलो स्टार हैं। DSP टैक्स सेवर अगेन हैज बीन वेरी गुड, सिर्फ 1 रेड है। IDFC फर्स्ट। तो अगर हम 5 टॉप, मतलब ये मेहनत करनी है आपको तो वो भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये सब चीज़ आपके लिए करके रखी है। तो 5 फंड्स जो टॉप अगर मैं देखूँ तो बेस्ट रेटिंग वाले यही है, कैनरा रोबीक्यू, कोटक, DSP, IDFC फर्स्ट एंड मिराई एसेट। और पांचों के पांचों फंड हाउसेस भी हमने सेलेक्ट किए थे, मतलब इसमें से कोई रिजेक्ट तो नहीं किया था जहाँ तक मुझे याद है, राइट। तो ये 5 फंड हम रखेंगे। क्वांट अगेन रिस्क प्रोफाइल उस हिसाब से है, राइट। तो इस बाकी हम इसको नीचे को छोड़ देते, तो 5 फंड्स हम रखें। अब इसमें आप कहोगे कि कौन सा लूं, इसमें भी तो ये भी हम जाके समझ सकते हैं। तो कैनरा रोबीक्यू के इतने अच्छे स्टार्स किसकी वजह से हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। कि कैनरा रोबीक्यू के सब इसके जो रिटर्न्स, मतलब हमने फंड हाउस को ही येलो दिया है क्योंकि टॉप 10 में नहीं है, बाकी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। रिस्क रेशियो में भी अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा है, इसका डाइवर्सिफिकेशन सब चीज़ों में ये फंड काफ़ी अच्छा है। तो कैनरा रोबीक्यू डेफिनेटली। DSP टैक्स सेवर में डाइवर्सिफिकेशन जो है इसका इतना अच्छा नहीं है तो उसमें रेड है, बाकी रिस्क रेशियोज भी ओके हैं, बाकी इस हिसाब से ये फंड है, ठीक है। और कौन से फंड्स अच्छे थे जो जिसके रेटिंग्स बहुत अच्छे, कोटक, राइट। तो कोटक में जो खराब है वो सिर्फ मेरे ख्याल से एसेट अंडर मैनेजमेंट शायद उसका कम है, राइट। तो वो उस हिसाब से वो थोड़ा सा कम है। मेरा एसेट में फंड अब तो टॉप 10 में आ गया तो ये ग्रीन होना चाहिए एक्चुअली, राइट। तो उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन जो है उसका लो है शायद किसी चीज़ का, इसलिए वो रेड है, बाकी उसकी भी रेटिंग्स अच्छी हैं। तो इस तरह से हम जो है थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। तो ये टॉप 5 फंड्स में से हम समझ सकते हैं कि अब इसमें से IDFC फर्स्ट इज वेरी स्मॉल एंड मिड कैप ओरिएंटेड, वी शुड नो क्योंकि हमने वो चेक किया था, राइट। और बाकी को हम समझ के और उस हिसाब से देख सकते हैं कि कौन से फंड्स हमें लेने हैं, कौन से। और दिस कीप्स ऑन चेंजिंग ऑफ कोर्स, राइट। तो दिस इज नॉट कंसिस्टेंट। आपने अभी ले लिया, उसको रिव्यू करते रहना हर साल में एटलीस्ट एक बार, राइट। अगर नहीं करना है तो लाइक आई सेड मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब कर लो, वहाँ हम बता देंगे कि कौन सा चेंज करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा अच्छा कर रहा है। तो इन 5 में से 2 ऑलरेडी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हमने जो सजेस्ट किए हैं टैक्स सेवर फंड्स वो ऑलरेडी लिस्टेड हैं। 5 में से 2 ही हैं वो, राइट। तो वो जानने के लिए कौन से 2 हैं और कैसे हमने चेंज किया था, तो वो आप मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हैप्पी ओली कूपन कोड जो चल रहा है, विच इज हाईएस्ट एवर डिस्काउंट वी हैव ऑफर्ड ऑन इट एट 60%, राइट। तो आपको 12 मॉडल पोर्टफोलियो सिर्फ 4000 रुपीज़ में यू विल गेट। तो इन्वेस्टरडॉट इन वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम एंड दोस्तों, जय हिंद।